हेलो बच्चों, इस शॉर्ट में हम एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो ज़्यादातर पूछा जाता है और बच्चों को प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ पे ध्यान से देखना, आपको वस्तु का प्रतिबिंब के बारे में आपको जानकारी दी जाती है और आपको बताना होता है यह कौन सा दर्पण है। जैसे कि आपको यहाँ पे दिया गया है कि आभासी, सीधा और वस्तु के बराबर कौन सा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है ना। और इसी तरह का ये भी आपका एक प्रतिबिंब होता है आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा। और यहाँ पे भी देखोगे तो आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब यहाँ पे ये आपको बोला जाता है। तो आपको ये बताना है कौन से दर्पण में ये प्रतिबिंब बनते हैं। तो यहाँ पे मेजर डिफरेंस क्या आ रहा है, देखो आभासी, सीधा ये तो आपका तीनों क्वेश्चनों के अंदर सेम है, लेकिन देखो वस्तु के बराबर और वस्तु से छोटा और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो देखो यहाँ पे याद रखना है, जब वस्तु के बराबर की बात करी जा रही हो तो ध्यान रखना वो समतल दर्पण कहलाएगा। और यदि वस्तु से छोटा यदि प्रतिबिंब बन रहा है, आभासी हो, सीधा हो, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बन रहा है, तो वह उत्तल दर्पण कहलाता है। तो आपको ऑप्शन में क्या टिक लगा देना है, उत्तल दर्पण। और यदि वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब में दिखाई दे रहा है तो ध्यान रखना अवतल दर्पण की आपकी जो छठवीं स्थिति होती है तो वह कहलाती है आपका, वहां पर वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है जिसे आप अवतल दर्पण कहते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट शॉर्ट के साथ में ऐसे ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ में, ठीक है। थैंक यू।